दोस्तों, मैं प्रशांत चौधरी आपका उत्कृष्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मैंने आपको नदियां कंप्लीट करा दी हैं और ज्योग्राफी में मैंने आपको सामान्य भारत के बारे में बताया था, भारत जो ज्योग्राफी से रिलेटेड भारत में जो जानकारी थी वो दी थी। और आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ भारत की प्रमुख झीलें। जो भारत में प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, कौन सी झील कहां पर है। तो पहली झील है चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये हमारी उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। और ये एक लैगून झील है, ये लिख लीजिए, ये एक लैगून झील है, यह लैगून झील है। लैगून झील वो होती है जैसे कि समुद्र है और समुद्र के किनारे ये वाला स्थल भाग थोड़ा सा उठा हुआ है और इधर थोड़ा सा गहरा गड्ढा है और इधर से जब ज्वार भाटा आता है तो ये पानी इस उठे हुए भाग को पार करके इस बार इस गड्ढे में भर जाता है और ये वापस नहीं जा पाता, तो ये झील बन जाती है एक प्रकार से। तो इसे हम कहते हैं लैगून। तो ये चिल्का झील जो है ये इसी प्रकार की बनी हुई है लैगून झील, क्योंकि जो ज्वार भाटा आता है तब इस ऊंची जगह को छोड़कर पानी इधर तो आ जाता है लेकिन फिर वापस नहीं जा पाता। तो ये है इसके बारे में, चिल्का झील के बारे में। इससे अगली जो हमारी है पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है वो दो राज्यों की सीमा बनाती है, वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों की सीमा बनाती है। और इसमें जो है ये भी एक लैगून झील है, क्योंकि जो ये भी समुद्र के किनारे ही है। और यहाँ पर पुलिकट झील के किनारे जो हमारा एक वो है, जो हमारा वो है जिसे कहते हैं, जिससे इसरो जो है स्पेस में रॉकेट लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा, वो इसी के किनारे स्थित है। तो कह सकते हैं कि पुलिकट झील के किनारे श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो जो हमारा जिससे इसरो जो है रॉकेट लॉन्च करती है वो इसी से रॉकेट लॉन्च करती है, श्रीहरिकोटा से। तो ये जो है ये भी द्वीप है और ये पुलिकट झील के किनारे है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इससे अगली हमारी सांभर झील। जो हमारी सांभर झील है ये हमारे राजस्थान में है। आप सभी को पता है जैसे कि राजस्थान रेतीला इलाका है और वहां पर ये झील है, तो वहां का पानी जो है खारा होता है राजस्थान का, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सांभर झील का पानी जो है वो खारा है। जो रेगिस्तान वाले रेतीले इलाके होते हैं वो हमारे उसमें हमेशा खारा पानी होता है। तो सांभर झील का पानी भी खारा है, हम इसमें लिखेंगे सांभर झील का पानी खारा है। आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो खारा पानी होता है वो थोड़ा नमकीन होता है, और जो हमारी सांभर होती है वो भी नमक। इससे आप रिलेट कर सकते हैं खारे से और सांभर झील से, ये खारा इसका पानी है ना। और राजस्थान राज्य में आपको याद रखना पड़ेगा। इससे अगला हमारा बुलर झील। ये पहली है, ये दूसरी है बुलर झील। ये जो हमारी बुलर झील है ये हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती है और इसे लिख लेंगे जम्मू कश्मीर में है ये। और ये जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये कह सकते हैं मीठे पानी की। सबसे बड़ी झील। इससे अगली हमारी लोनार झील।
इसे मिटा देते हैं। इससे अगली जो है वो है हमारी लोनार झील। ये जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है और लोनार झील जो बनी है वो उल्का पिंड के कारण बनी है। जैसे कि एक उल्का पिंड आया और ये हमारे भारत के इस वाले हिस्से में यहाँ पर मान लो गिर गया और जैसे ये गिरा तो उल्का पिंड के कारण ये हिस्सा जो है जमीन में धंसता चला गया और जमीन में से यहाँ पर पानी आ गया। ये झील जो लोनार झील वो इसी प्रकार से बनी हुई है उल्का पिंड के कारण से। तो इसे लिखेंगे उल्का पिंड जो लोनार झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। इससे अगली हमारी लोकटक झील। लोकटक झील जो है वो हमारी मणिपुर राज्य के अंदर है और इसमें एक पार्क है जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ पार्क। उसका नाम लिखेंगे लोकटक झील, मणिपुर राज्य में है। लोकटक झील में एक नेशनल पार्क काउल नामजाओ है। यह तैरता हुआ पार्क काउल नामजाओ जो है तैरता हुआ पार्क है। इससे अगली जो है वो हमारी गोविंद वल्लभ सागर बांध, इसे हम झील भी कहते हैं और बांध भी कहते हैं। गोविंद वल्लभ सागर बांध भी कह देते हैं इसे और झील भी कह देते हैं। और ये जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी सोनभद्र में। और ये जो है ये सोन नदी के किनारे है। सोन नदी के किनारे है। और ये जो बांध बनाया है ये कृत्रिम रूप से, यानी कि इसे जो है ये कृत्रिम रूप का मतलब है किसी मानव के द्वारा मनुष्य के द्वारा बनाया गया बांध है। कृत्रिम रूप से बना हुआ बांध है या झील है। गोविंद वल्लभ सागर या झील कृत्रिम बनी हुई है, कृत्रिम रूप से बनी है। इससे अगली हमारी वेम्बनाड झील, इसे बता देते हैं। वेम्बनाड झील ये जो है केरल राज्य में है। केरल राज्य में है। यह वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। ज्यादातर झीलें जो होती है वो इस प्रकार से होती हैं, लेकिन ये वेम्बनाड झील जो है ये थोड़ी इस प्रकार से है ना। तो ये सबसे लंबी कह सकते हैं कि ये लंबी झील है वेम्बनाड झील। भारत की सबसे
लंबी झील है। झील इससे अगली है हमारी कोलेरू झील। जो कोलेरू झील है ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। इससे अगली है डल झील। ये जम्मू कश्मीर में है। इससे अगली है हमारी पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है वो भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। पेंगोंग झील भारत और चीन इसके बॉर्डर पर है और पेंगोंग झील पर विवाद भी चल रहा है। तो ये पेंगोंग झील जो है ये विवादित झील कह सकते हैं कि विवादित झील है। और पेंगोंग झील को आप याद रखने के लिए मैं बता देता हूँ। जो 3 इडियट मूवी है उसका जो लास्ट सीन था जो कि आमिर खान और वो मिलते हैं करीना कपूर, तो वो वाला सीन जो था वो पेंगोंग झील के किनारे बना हुआ था। तो आप उसे ध्यान से देख सकते हैं कि उसमें कितनी अच्छी बनाई है। वो ये झील ये है कि जो पेंगोंग झील है वो यही है। तो दोस्तों ये हमारी प्रमुख झीलें थी जो हमने आपके बीच में डिस्कस कर दी हैं। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अब मैं आपके बीच में ये बताने वाला था, अब मैं अगली वीडियो में आपके बीच में लेकर के आऊंगा जो हमारे भारत के प्रमुख जलप्रपात हैं उनको लेकर के आऊंगा। नमस्कार।